हाय। तो पांडास पढ़ते हैं। पांडास क्या है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो किस लिए यूज़ होता है? यूजिंग पांडास फॉर डेटा मैनिपुलेशन इन पाइथन। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? सबसे पहले ये समझना होगा। व्हाट इज़ डेटा मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा के ऊपर ऑपरेशन या चेंज करना, जिसे हम अपने यूज़ के केस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई या प्रोसेस करते हैं। ठीक है। सिंपल वर्ड में, डेटा मैनिपुलेशन डेटा में कुछ बदलाव करना, डेटा में कुछ चेंज करना अपने हिसाब से। ऐड, रिमूव, फिल्टर, अपडेट, ग्रुप, रिशेप, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल इन पांडास, तो क्या क्या कर सकते हैं? फिल्टर रोज, ऐड न्यू कॉलम, अपडेट वैल्यूज, ड्रॉप कॉलम, रीनेम कॉलम, ग्रुप एंड एग्रीगेट। तो ये चीज़ें हम पांडास में कर सकते हैं, डेटा में बदलाव। ठीक है, इसलिए पांडास हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे भी याद कई तरीके हैं मैनिपुलेशन, डेटा से अपनी मर्जी का काम लेना। ठीक है, जो तुम्हारा हिसाब से है उसको करना। जैसे एक्सेल में फिल्टर शॉर्ट फॉर्म में लगाते हैं, वैसे ही पांडास में भी यही है, बस आप इसको हेल्प कोड के हेल्प से करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है? इंपोर्ट पांडास, छोटा सा नेम लिख देते हैं, नमपाई भी लेते हैं क्योंकि इसमें एरे वगैरह यूज़ होता है, तो नमपाई। अब क्रिएटिंग ए सीरीज इज ए वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे, वन डायमेंशन के लिए। तो क्या करना है? ये रेफरेंस वेरिएबल टाइप का एज बना लेना है, पीडी आपको कॉल करना है, और सीरीज आपको लिखना है, सीरीज फंक्शन। पांडास के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, ऐसे नमपाई के अंदर भी फंक्शन थे सारे, तो हम बस उसको यूज़ करते हैं, बट डॉट लगा के आपको कॉल करना होता है। तो पीडी डॉट लगाया और आपने क्या किया? स्क्वायर ब्रैकेट में एक एरे दे दिया, लाइक लिस्ट टाइप का दे दिया, सॉरी, और इंडेक्स दे दिया ABCD, और आपने जब इसको प्रिंट किया तो आपको वन डायमेंशनल मिल गया। ठीक है, और डेटा टाइप भी इंट है इधर। ये सीरीज क्या है? वन डायमेंशनल के लिए। अब क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम, ए डेटा फ्रेम इज ए 2D टेबल ऑफ डेटा, टू डायमेंशनल डेटा है, टू डायमेंशनल है, जो कि टेबल ऑफ डेटा विथ रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, बनाना कैसे है? इसको हम स्ट्रिंग की डिक्शनरी की हेल्प से बनाते हैं। ये डिक्शनरी है, से वैल्यू की, वैल्यू की, वैल्यू की, वैल्यू, यहाँ भी लिस्ट यूज हुआ है। मतलब वो सब जो हम पढ़े हैं पाइथन में, लिस्ट वगैरह, एरे वगैरह, डिक्शनरी वगैरह, उन्हीं सब के यूज से ही ये पाइथन की लाइब्रेरी बनी है पांडास, ऐसे ही नमपाई भी बनी है। तो तभी तो मतलब जब हम पढ़ लेते हैं पाइथन का कोड, तभी तो लाइब्रेरी बनेगी, उसको तो ईजी किया जाएगा, समझे? तो इसलिए वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? डेटा फ्रेम, टू डायमेंशनल डेटा विथ रोज एंड कॉलम। जब टू डायमेंशनल के बनाएंगे तो हम डेटा फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो डॉट डेटा फ्रेम किया और डेटा दे दिया इसको, जो डेटा हमने बनाया। ठीक है, तो हमें एक टू डायमेंशनल टेबल टाइप का रो एंड कॉलम के रूप में आपको मिल गया। ठीक है, इसमें 3 कॉलम है, 3 रोज है। अब आगे चलते हैं। डेटा टाइप एंड कन्वर्जन, you can check and convert data types using d types and as type। कैसे? अगर आप इसको भी देखते हो, इन सबको कमेंट कर देते हैं ताकि पार्ट रन ना करे। अब हम इसको सिर्फ रन कराते हैं, तो हमें मिला क्या? नेम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है, एज जो कि इंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया? एज वाले कॉलम को एज टाइप किया, फ्लोट कर दिया। जब आपको चेंज करना होगा डेटा टाइप को, तो ये आप फंक्शन यूज करोगे एज टाइप, और आप में लिख दोगे, देखो यहाँ पे इंट है भी। अब जब हम रन कराएंगे, 1 मिनट, अब क्या हुआ? ये फ्लोट हो गया। ठीक है, पहले जब था तो इंट था, जो डेटा डीएफ डेटा था हमारा, इसमें चेक किया तो तब तो इंट था, जब चेंज किए फिर चेक किए तो अब फ्लोट आ गया। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं डेटा टाइप, और ऐसे हम एज टाइप से चेंज भी कर सकते हैं डेटा टाइप। ठीक है,
बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो आपको करना है, मतलब एक नया कॉलम का नेम रख लो एज+5। आपको एज वाले कॉलम में 5 जोड़ना है, तो आप एक नया कॉलम भी बना दोगे साथ में, ऐसे नाम दे दो और ये डायरेक्ट कॉलम का नेम लिख दो और +5 कर दो। तो सारे में देखो, तो इसमें जो मेन कॉलम था उसमें 25, 30, 35 था। अब एज+5 वाले में 30, 35, 40 है, 5 बढ़ गया। अब नेम अपर में DF मेन कॉलम में आपको क्या करना है, सबको बड़ा कर देना है कैरेक्टर को। तो देखो एलाइस सब कुछ बॉब का चार्ली सब बड़ा हो गया इसमें, यहाँ देखो सब छोटे में था, तो इसलिए हमने यहाँ STR अपर लगाया जिससे सब बड़ा हो जाता है फंक्शन। ओके, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो एक एक करके इसमें समझते हैं। इसको हम हैज कमेंट कर देते हैं। अब क्या है, इससे हम क्या चेक कर रहे हैं, देखिए हमें फर्स्ट रो मिल जा रही है, ठीक है, जब 0 लिख रहे हैं। ये सेम चीज़ ये भी है, अब ये भी 1 मिनट, इसको फिर से रन कर देता हूँ, क्या हो गया। ओके, तो हमने क्या किया पहले, अब इसको ऑफ कर देते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं और इसको भी हटाते हैं। अब करते हैं, तो इसमें भी वही लाइक सेम एज एबो, ऊपर की तरह ही है। आपको एज, सिटी एंड एज+5 सबका वो मिल गया कि आप 0 कॉलम का, उसमें एक फर्स्ट रो का मिला। इसको किया तो हम फर्स्ट रो का मिला, इसको किया तो हमको सारे का मिल गया, ठीक है, वही चीज़ मिलना है, बट उसमें रो का मिलता है, इसमें सारे का मिल जाता है। अब इसको हटाते हैं, सॉरी, इसको लगा देते हैं, इसको लगा दें। अब सिटी का आपको क्या मिला, सेलेक्ट कॉलम। जब आपको कॉलम सेलेक्ट करना हो तो बस डेटा का नाम, जो DF आपका डेटा है उसमें कॉलम स्पेसिफिक नाम लिख दो स्ट्रिंग में, तो आपको सेलेक्ट कॉलम हो जाएगा, आपका कॉलम आ जाएगा सिटी वाला, ठीक है। आपको सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम करना है, तो इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन करते हैं, मतलब कमेंट कर देते हैं। नेम सिटी, आपको नेम का भी मिल जाएगा, सिटी का मिल जाएगा, और चाहिए तो बस कॉमा लगा के स्ट्रिंग टाइप में नाम लिख के आपको मल्टीपल कॉलम मिल जाएंगे, ठीक है। रो चाहिए फर्स्ट रो, तो इस ऐसे करना होगा, और अगर सारे चाहिए तो डायरेक्ट 0 लॉक करके कर सकते हो, लोकेशन 0 पे जितने हैं। बुलियन इंडेक्सिंग, आपको क्या करना है कि फिल्टर रोज यूजिंग कंडीशन, रोज तो क्या करना है, आपको DF आपको लिखना है और फिर डेटा जो भी आपको कॉलम चाहिए वो ग्रेटर 28, तो आपको वो सब 28 से, मतलब एज जो भी 28 से ऊपर होंगी वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कॉमन मेथड, सम यूजफुल मेथड टू एक्सप्लोर द डेटा फ्रेम, मतलब डेटा फ्रेम को आपको देखने का तरीका, आपके पास डेटा फ्रेम है, 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम है, तो आपको सब कैसे आप देख सकते हो वैल्यू वगैरह। तो सबसे पहले क्या है, हेड, आपको टॉप की 5 वैल्यू दिखती है हेड में, जब आप DF डॉट करते हो। फिलहाल यहाँ पे वैल्यू ही कम थी इसलिए इतनी दिखी, पर आपको यहाँ पे टॉप की 5 वैल्यू आपको दिखेगी, ठीक है। आप अगर मैन्युअली डालोगे तो आपको जितना डालोगे उसको उतनी वैल्यू दिखेगी, ठीक है। टेल, लास्ट की आपको वैल्यू दिखती है टॉप 5 जो हम टेल करते हैं, ठीक है, ये लास्ट से हमें दिखता है। फिलहाल यहाँ पे इतनी ही वैल्यू ही है तो इसलिए दिख नहीं रही है, क्योंकि डेटा फ्रेम हमने बनाया इतना ही का है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल बड़े डेटा पे आप चेक कर सकते हो। अब डिस्क्राइब से क्या होगा, डिस्क्राइब से आपको क्या क्या मिल जाएगा, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम,
ये परसेंटेज वाला एंड मैक्स, ये सब चीज़ें आप डिस्क्राइब से देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। यहाँ पे जो हम देखा था फर्स्ट फ्यू रो, मतलब जब आपका डेटा ही कम है, 5 से कम है, तो आपको बस फर्स्ट फ्यू रोज दिख जाएंगे, लास्ट फ्यू रोज दिख जाएंगे। पर डेटा बड़ा होगा तो जब कुछ भी नहीं इंटर करते हैं तो स्टार्टिंग की 5 वैल्यू और एंड की 5 वैल्यू टेल से दिखती है। ठीक है, डिस्क्राइब से आपको ये सब मिल गया। इन्फो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डेटा टाइप एंड मेमोरी इन्फॉर्मेशन, तो इधर है। तो आपको डेटा टाइप काउंट वगैरह मिल गया, डेटा टाइप आपको दिख रहा है, इसमें कितने कितने वैल्यूज़ हैं वो दिख रही हैं, तो आपको ये सब मिल जाएगा। मेमोरी यूज़ कितना हो रहा है, इतने बाइट्स यूज़ हो रहा है, डेटा टाइप फ्लोट है, तो ये सब दिख जाता है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट है, तो ये सब चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो डेटा फ्रेम के बारे में। अब आगे चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब इतना पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। तो क्या क्या है, पहला, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज 1 डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सीरीज, ये पांडास 1 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली एक कॉलम जैसा सोचो। ठीक है, डेटा फ्रेम ये 2 डायमेंशनल होता है, मतलब टेबल जैसा स्ट्रक्चर, जैसे रोज एंड कॉलम दोनों होते हैं। ठीक है, हाउ डू यू क्रिएट अ डेटा फ्रेम इन पांडास। तो बस आपको की वैल्यू डालना है, की वैल्यू डालना है और डेटा फ्रेम फंक्शन लगाना है, डेटा को डाल देना, तो आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा। हाउ वुड यू चेंज द डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम। बस आपको एस टाइप लिखना है, स्ट्रिंग कर दिया हमने इसको, शायद फ्लोट था, तो बस चेंज हो जाएगा। हाउ डू यू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन कंडीशन। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस डेटा फ्रेम में अंदर जाके आपको जो भी कॉलम है आपको लिखना है और जो भी कंडीशन है पुट करनी है, बस आपको प्रिंट कर लेना है, तो हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आई लॉक एंड लॉक। लॉक क्या होता है, लेबल बेस्ड सिलेक्शन करता है, यानी इंडेक्स के नाम पर लेबल डेटा सिलेक्ट करता है। एंड आई लॉक क्या करता है, इंटीजर लोकेशन बेस्ड सिलेक्ट करता है, जैसे यानी 0 फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन से डेटा फिच करता है, अभी लेबल वाइज करता है। देखो इसमें इंडेक्स वाली रो देगा, इसमें फर्स्ट रो 0 पोजीशन वाली देगा, बात वही पड़ेगी इसमें भी। देखो ए वाले इंडेक्स पे जो भी है, तो ए वाले इंडेक्स पे क्या है, अमित है, एज 25 है, तो वो दे देता है। और इसमें 0 वाले इंडेक्स पे, तो 0 वाले इंडेक्स पे भी अमित है, 25 है, तो वो दे देता है। बेसिकली सेम है, लिटिल बिट डिफरेंस है। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही पांडास में। नेक्स्ट पार्ट इन सेकंड वीडियो। दैट्स इट।